यस, अपाचे RTX 300 ये सिर्फ लॉन्च नहीं है बट टीवीएस का कॉन्फिडेंस एम्बिशियस स्टेटमेंट भी है। बिकॉज देखिए RR 310 के बाद कंपनी का ये सबसे बड़ा गैम्बल है। बिकॉज नया एडवेंचर प्लेटफॉर्म है, नया इंजन फिलोसॉफी है एंड ऑल्सो ये उस सेगमेंट में कॉम्पीट करने वाली है जहां पे फिलहाल कॉम्पिटिशन थोड़ी ब्रूटल भी है। सो इसलिए आज हम अनइमोशनल फैक्ट्स के साथ ब्रेक डाउन करेंगे, टॉप 10 चीजें बताएंगे आपको ताकि आप सब जान जाओ RTX 300 के बारे में। एंड अगर आपको हाइप नहीं रियल एनालिसिस चाहिए, अगर आप बाइक सिर्फ देखना नहीं समझना भी पसंद करते हो तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। बिकॉज RTX 300 हो सकती है टीवीएस की एक सबसे बड़ी जीत या हो सकता है टीवीएस का सबसे रिस्की मूव एज वेल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस के प्रोडक्ट फिट के बारे में। देखिए थैंक्स टू टारमैक कंडीशन करंटली एडवेंचर बाइक जो है ना और यू कहो तो जो डुअल पर्पस बाइक है बहुत पॉपुलर हो रहा है। एंड इस सेगमेंट में हीरो, रॉयल इनफील्ड, KTM एंड इवन कवासाकी भी अभी फिलहाल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड लोगों की नेचुरल चॉइस भी अभी एडीवी बनते जा रही है। एंड इस सेगमेंट में टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट नहीं था डिस्पाइट देयर लिंकेजेस विद डकार रैली एंड ऑल। सो इसलिए जो RTX 300 है ना ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ये उनका पहला सीरियस कमर्शियल टेक रहेगा ऑन एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट। एंड जैसा उनका RR 310 को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये भी देखने वाली बात रहेगी कि टीवीएस RTX के साथ मार्केट में अपना नाम कैसे जमाता है। एंड गिवन द कंपटीशन करंटली आई फील इट इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक बिकॉज ये एक रोड बायस एडवेंचर बाइक है ना कि ऑफ रोड स्क्रैम्बलर और एनीथिंग। आफ्टर GST 2.0 इस सेगमेंट में ट्रायम भी अपनी 350 स्क्रैम्बलर जल्दी लेके आने वाला है। सो ऑफ कोर्स एंड डेफिनेटली कंपटीशन काफी टफ होने वाली है एंड ये क्लियरली भी विजिबल भी है कि टीवीएस का जो लेट मूव डिसएडवांटेज है वो शायद से ब्रांड को तकलीफ में डाल सकता है। वेल इसमें यूज होने वाला है नया 299cc इंजन जो कि लिक्विड कूल रहेगा फॉर दी हेड एंड एयर एंड ऑयल कूल रहेगा फॉर दी क्रैंककेसेस। तो मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि BMW का जो नया ट्विन सिलेंडर इंजन है वो शायद अपाचे RR 310 में यूज हो। सो यस ऑफ कोर्स सो मच टू थिंक ऑफ एट दिस स्टेज इन टाइम बट इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि डेवलप करेगा 35 HP का पीक पावर एट अराउंड 9000 RPM एंड 28.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 7000 RPM। बोर एंड स्ट्रोक फिगर्स जो है वो है 78 mm by 62.6 mm। एंड टीवीएस का ऐसा कहना है कि रिलेटिवली फ्लैट टॉर्क कर्व रहेगा सो रियल वर्ल्ड में इसे चलाना इजी टास्क रह सकता है। एंड इंजन की अगर कुछ खास बात करें तो इसमें डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट रहेगा, प्लाज्मा कोटेड सिलेंडर रहने वाला है एज वेल एज डुअल कूलिंग जैकेट्स रहेंगे सिलेंडर्स के अंदर। तो ऑफ कोर्स हाईटेक इंजन तो जरूर है ये। खैर जो इंजन है वो मेटेड रहेगा 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ विद स्लीपर क्लच। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या क्विक शिफ्टर मिलेगा भी या नहीं। देखिए ओवरऑल स्टील ट्रेलिस फ्रेम रहेगा विद बोल्ट ऑन सबफ्रेम। सो ऑफ कोर्स मॉड्यूलर चासी रहेगी एंड स्ट्रेंथ एंड वेट का भी बैलेंस तो रहेगा। ऑल्सो इसमें 19 इंच फ्रंट एंड 17 इंच रियर का अलॉय व्हील्स का सेटअप रहेगा जो सजेस्ट करता है कि ये मोर रोड टूरिंग फोकस्ड रहेगा। एंड रही बात सस्पेंशन की तो सामने आपको कूल लुकिंग इन्वर्टेड गोल्डन USD फोक्स मिलेगा, फ्रंट में एंड रियर में मोनोशॉक का सेटअप मिलेगा। हालांकि ये एडजस्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी बट आई एक्सपेक्ट की एडजस्टेबिलिटी नहीं रहेगी फ्रंट में। देखिए रिसेंटली टीवीएस जो है फीचर्स को लेके काफी पॉजिटिव केस बना रहा है खुद के लिए। RTR 310 एक अच्छा एग्जांपल भी है एंड आई फील ये बाइक भी काफी फीचर लोडेड रहेगी। मोर ओवर अभी कंपटीशन को देखते हुए ये सारे जो फीचर्स है वो शायद से हाइजीन रिक्वायरमेंट्स ही बन जाएंगे। इसमें आपको डुअल डी सेटअप मिलेगा विद डुअल चैनल ABS, राइड मोड्स रहेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल रहेगा, राइड बाय वायर रहेगा, स्विचेबल ABS मोड्स भी रहेंगे एंड पॉसिबली क्रूज कंट्रोल भी रह सकता है। मोर ओवर इसमें TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उम्मीद क्या होना ही चाहिए इसमें। चलिए दिन अभी बात करते हैं स्टाइलिंग एंड डिजाइन की। तो देखो इस विषय पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज आप खुद अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए। बट इन अ नटशेल ये एक शार्प मिडल वेट टाइप की वाइब देती है स्पेशली फ्रॉम दी फ्रंट एंड एज वेल एज रियर एंड। बिकॉज फ्रंट एंड में आपको टॉल विंडस्क्रीन दिया गया है एज वेल एज जब आप मिडल से देखोगे तो आपको स्प्लिट सीट्स का भी सेटअप दिया गया है एज वेल एज इसका जो रियर एंड का जो डिजाइन है ना वो भी काफी मुझे अच्छा लगता है। बाय द वे जैसे कि मैंने कहा आपको कैसी लगती है इसकी डिजाइन लैंग्वेज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। देखिए 15 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली ये बाइक एंड आई एक्सपेक्ट कि दिवाली के फेस्टिव सीजन के बाद डिलीवरी स्टार्ट होंगे। दिवाली के पहले ही हाइप बनाने के लिए टीवीएस एग्रेसिव इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग के साथ इसे लॉन्च कर सकता है। सो ऑफ कोर्स इनकी बुकिंग्स बढ़ जाए बट हाँ आप डायरेक्टली बुकिंग मत कीजिए, पहले खुद टेस्ट राइड कीजिए एंड देन ही अपना फाइनल डिसीजन लेना। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो एक शोरूम प्राइस है अराउंड 2.4-2.5 लाख के आसपास रह सकती है। देखिए ऑफ कोर्स GST 2.0 के बाद इस बाइक को टैक्स एडवांटेज तो मिलेगा एंड ब्रांड का भी एजेंडा सिंपल एंड क्लियर है, मिडिल वेट एडवेंचर सेगमेंट में एक मॉडर्न फीचर रिच प्रैक्टिकल ऑप्शन देना। बट हाँ क्या ये स्ट्रेटेजिक सोच है और एल्स जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन
वो देखने वाली बात रहेगी। बट आई विश एडवेंचर फोकस वर्जन भी इसका लॉन्च हो ताकि मजा आ जाए, जैसे KTM ने किया था 390 एडवेंचर के साथ, अलॉयज भी दिए एंड स्पोक व्हील्स का भी ऑप्शन दिया। तो इसमें भी थोड़ी अगर ये वर्सेटिलिटी ऐड कर दे तो मजा आ जाएगा। चलिए देन अभी बात करते हैं कंपटीशन की। तो फिलहाल ये जो स्पेस है टूरिंग का, ऑफ रोडिंग का, स्क्रैम्बलिंग का, वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। सो TVS का इस स्पेस में रहना लाजमी है एंड जरूरी भी है। बट देखिए, एक तरफ KTM 390 एडवेंचर एंड रॉयल एनफील्ड हिमालयन है जो कि काफी पॉपुलर है, एंड दूसरी तरफ KTM 250 एडवेंचर है, सुजुकी की V-Strom SX है एंड YZD की एडवेंचर भी है। तो देखिए, KTM की 250 जो एडवेंचर है उसको प्राइस का कोई एडवांटेज नहीं मिलता, इसलिए 390X लेना डायरेक्ट सेंस बनाता है। एंड YZD को लेके हमारे मन में भी एज वेल एज लोगों के मन में भी थोड़े रिजर्वेशंस है। एंड V-Strom एक बहुत ही अच्छी बाइक है, बड़ा उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है एंड वो इतनी पॉपुलर नहीं है, सो ऑफ कोर्स वो इतनी ज्यादा बिकती नहीं है। देखिए, एक तरफ KTM 390 एडवेंचर और हिमालयन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है, बाइक्स भी अच्छे हैं, सो जो प्योरिस्ट है, जो इंथुजियास्ट है, जो अपग्रेड करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली अपग्रेड करता है KTM 390 एडवेंचर पे एज वेल एज हिमालयन पे। एज वेल एज जो न्यू बायर्स है वो शायद से जो छोटे बाइक्स है उसे कंसीडर करते हैं। एंड ये जो बीच का सेगमेंट है ना, उसको इतना ट्रैक्शन नहीं है, उसको इतना मोमेंटम नहीं है। सो ऑफ कोर्स अभी देखने वाली बात रहेगी कि RTX 300 अपना नाम कैसे जमाता है मार्केट में, बिकॉज स्टार्टिंग के प्राइसेस में हीरो एक्सपल्स एज वेल एज कवासाकी भी बहुत ही एक अच्छे ऑप्शन है। जिसे भी सीखना है, समझना है, वो डायरेक्टली इसे चूज करते हैं, एंड जब अपग्रेड करना हो देन दे गो अहेड विद KTM एज वेल एज हिमालयन। देखिए, ऑल इन ऑल ये एक बैलेंस प्रोपोजिशन तो जरूर नजर आ रहा है, बट रियल वर्ल्ड में क्या होगा इज येट टू बी प्रूवन। सीट जो है नैरो लग रही है, सो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कंफर्ट कैसा रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। सस्पेंशन, ट्रैवल एंड ट्यूनिंग कैसा है वो अभी तक समझ में नहीं आया। फीचर्स का इंटीग्रेशन कैसे होने वाला है, उसके बाद UI UX कैसा रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, इतना ही नहीं इंजन रिफाइनमेंट एंड वाइब्रेशन सब कैसे रहने वाले हैं, जब हम चलाएंगे तब आपको बताएंगे ही। सो यस, ये थे टॉप 10 थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट RTX 300। आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगता है, एंड ऑल्सो ऐसी सारी वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।